नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणपत भाई बना सर में। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सत्ता की साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है सत्ता की साझेदारी, है ना। सत्ता की साझेदारी, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में भी आता है और कई बार आपको कन्फ्यूजन भी रहता है कि इसको हम कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे लिखें। क्वेश्चन जो है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है आपका, सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं? वितरण से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है ना। तो सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण को स्पष्ट कीजिए। सत्ता के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण से वितरण का क्या अभिप्राय है, उसका अर्थ बताइए, है ना। तो सभी का कहीं ना कहीं आंसर जो होता है वो एक ही होता है। बस एज ए स्टूडेंट आपको उस चीज को समझने की जरूरत होती है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये हमसे पूछना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमसे ये पूछा जा रहा है कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण होता है वो किस प्रकार होता है, या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यानी लोकतांत्रिक सरकार में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज किस रूप में होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों का विभाजन विभिन्न अंगों में होता है। अंग कौन कौन से हैं देख लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण इसमें क्या है? क्षैतिज वितरण में हम देखेंगे कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, है ना, क्षैतिज वितरण में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न अंग जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है वो है न्यायपालिका। इन तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और ये तीनों अपनी जगह स्वतंत्र हैं, है ना। लेकिन कोई भी अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग नहीं कर सकता है, या यूं कह लीजिए कि इन तीनों अंग में से कोई भी एक ऐसा अंग अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है इन दोनों के द्वारा किए गए कार्य की निगरानी करना कि कहीं विधायिका से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जा रही है, कहीं विधायिका अपने साथ पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, या फिर कार्यपालिका कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है। इन तीनों का, इन दोनों का काम देखने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। और ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि इन तीनों के पास अपनी शक्ति होती है और ये तीनों परस्पर में जुड़े होते हैं और ये तीनों एक दूसरे का पर नजर रखते हैं। और नजर रखने का मतलब ये है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का अधिक उपयोग न कर पाए या दुरुपयोग न कर पाए। इस प्रकार का जो वितरण होता है उसी को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, है ना। अब आगे जब हम देखेंगे, अगला हमारा है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण गलती लिख दी यार, है ना। वितरण, वितरण, ठीक, यहां सही है ना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, इस प्रकार के वितरण में जो सत्ता होती है वो क्रमशः ऊपर से लेकर के नीचे तक होती है। ऊपर से लेकर के नीचे तक होती है। कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे केंद्र सरकार,
इसके नीचे जो होती है वो राज्य सरकार होती है, और इसके जो नीचे होती है वो क्या होती है, निकाय या स्थानीय सरकार। अब देखिए, मुझे ऐसे लिखने में, या मैं ऐसे इसलिए लिखा हूं ताकि आपको ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल समझ में आए कि केंद्र सरकार के नीचे कौन काम करता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे कौन काम करता है, निकाय या स्थानीय सरकारें काम करती हैं। ये तीनों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार से बड़ा नहीं होता है। कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में दखल दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार से अपनी जो प्रदेश है या अपना राज्य है उसमें शासन व्यवस्था नहीं चला पाती है, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या होता है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है वहां पे। सेम कंडीशन वही है नीचे भी स्थानीय सरकारों में, है ना। राज्य सरकार के नीचे रह करके स्थानीय सरकारें काम करती हैं, और कभी उस तरह की चीजें आती हैं तो राज्य सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। और इन कंडीशन में अगर कोई हैपेंस होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रकार के सत्ता के वितरण का जो स्वरूप है, इसी स्वरूप को हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना। तो अब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अगर पूछता है कि सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं, तो आप आसानी से उसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जगह थोड़ी कम है मेरे यहाँ, है ना, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही रखने का प्रयास किया है इसको, है ना। लेकिन मैं जितना बोला हूं अगर उतना भी आप लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और 3 या 4 नंबर का, अगर 3 या 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो श्योर है कि 5 नंबर आपके आने वाले हैं। और मैं श्योर हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आएंगे, और आते भी रहे हैं पहले से। तो एक बार ध्यान से देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है सत्ता का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बताया सत्ता का क्षैतिज वितरण का जो स्वरूप होता है वो सरकार के 3 अंग, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग, ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में निहित होता है। यानी इन तीनों के पास शक्तियां होती हैं, ये अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी अंग अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग, या यूं कह लीजिए कि गलत तरीके से अपना उपयोग नहीं करता है। इन सबको देखने का काम विधायिका और कार्यपालिका को देखने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे पर नजर बनाए रखते हैं और तीनों एक दूसरे से तीसरे से संबंधित है। आगे देख लेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने आपको बताया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निकाय या स्थानीय सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। किसी लोकतांत्रिक देश में एक केंद्र सरकार होती है, उसके अंडर में राज्य सरकार होती है, और उसके अंडर में निकाय या स्थानीय सरकारें रह करके काम करती हैं। इसमें जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है, केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार को, उसके बाद स्थानीय सरकार को। उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्लास कैसा लगा। थैंक्स।